हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ हमारे वीडियो को फुल वॉच करना और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। देखिए फ्रेंड्स, ये संधि है। संधि विच्छेद करेंगे तो सम धा धन की ये संधि जो है एक पुल्लिंग वर्ड है। तो फ्रेंड्स देखिए, संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़ या अर्थात या मिलना। ये फ्रेंड्स मिलना जो होता है वही क्या कहलाता है, किस शब्द का मिलना, एक दूसरे से परस्पर जुड़ना ही वही संधि कहलाता है। तो देखिए ये वर्डों का आपस में विकार, वर्डों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। फ्रेंड्स देखिए, वर्डों का आपस में जो मिलना होता है वही संधि कहलाता है। विकृति नाम का मतलब होता है फ्रेंड्स वर्ड परिवर्तन, यानी कि वर्डों में जो परिवर्तन आता है, यानी कि संधि जो मिलते हैं एक दूसरे से वो वर्ड में परिवर्तन ला देते हैं, तो उसे ही कहते हैं विकृति कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए फ्रेंड्स, देखिए ये जो मेन पॉइंट है वही बातें हमने लिख दिया है ताकि आप सबको दिखा के हम बता सके, पढ़ा सके। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट रहने वाले पद की अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण, पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण जो वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए, जैसे देखिए ये राम, यानी कि ये पहला पद है, इस पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण। देखिए फ्रेंड्स, राम म और इसमें अ, यानी कि राम अवतार, ये जो है इसमें अंतिम पद और इसमें पहला पद दोनों में विकार उत्पन्न जो होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये अ होता है जो एक दूसरे से जुड़ करके ये अ जो है पूरा ना लिख करके उसमें मात्रा लगा, जैसे रामा अवतार ऐसा लिख देते हैं, तो ये एक अलग वर्ड बन जाता है, अलग अलग रहता है, तो एक वर्ड में एक शब्द बन जाता है। तो फ्रेंड्स यही है संधि। जैसे रमाधन ईसा इक्वल टू ये रमेश, ये इस तरह से सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, विद्या धनालय बराबर विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं फ्रेंड्स, स्वर, व्यंजन एंड विसर्ग, यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होते हैं, व्यंजन संधि क्या होते हैं, विसर्ग संधि होते हैं। इसको विस्तार से पढ़ेंगे फ्रेंड्स एक एक करके और ट्रिक वाइज बहुत अच्छे से। आप पूरा वीडियो देखना फ्रेंड्स। आज हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद कल की वीडियो में पूरा हम संधि पढ़ा देंगे फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिएगा। और संधि से क्वेश्चन फ्रेंड्स सीटेट में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 नंबर के भी आते हैं, तो आप प्लीज़ बने रहिएगा। आपको बहुत ही टाइम में नहीं, कुछ ही मिनट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आप सीटेट से संबंधित या फिर और भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो सीटेट ये संधि जो होता है ज़रूर पूछता है। तो फ्रेंड्स आपके लिए सारे एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होगा। प्लीज़ फुल वॉच करना, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। देखिए स्वर संधि क्या होते हैं, इसको देखिए फ्रेंड्स। स्वर संधि क्या होते हैं, जब एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिलता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण संधि से मिलता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धनमालय एक स्वर वर्ण, जैसे फ्रेंड्स देखिए स्वर किसे कहते हैं, जैसे आ ई उ जो मात्रा वाले वर्ण होते हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। जैसे क ख ये व्यंजन होते हैं। तो फ्रेंड्स स्वर जब मिलते हैं वो वहाँ पे तो ये स्वर संधि होते हैं, जहाँ पे स्वर का मिलन हो। जैसे विद्या आ, ये आ की मात्रा जो है, और ये भी आलय ये भी मात्रा है, तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। ये देखो रमा, ये देखो विद्या आ इसमें जुड़ा, ये दोनों जुड़ करके एक विद्या पे आपकी मात्रा लग गया, हो गया विद्यालय, यानी कि स्वर इसमें जुड़ गए। तो फ्रेंड्स यही स्वर का जुड़ना ही स्वर संधि कहलाता है। तो फ्रेंड्स देखिए अगला है रमाधन ईसा। देखिए इसमें क्या है, पहला शब्द अगर इसमें मात्रा निकाल लिया जाए तो रम, फिर ए की मात्रा यानी कि ईस है, यानी कि छोटी ई की ए की मात्रा निकाला गया, यहाँ से अ निकाला गया, यहाँ से ए, दोनों को मिलाकर क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे स है तो वैसे स लिख दिया गया। अब दोनों को मिला के बन गया, यानी कि आ और ई मिल के ए बनते हैं। फ्रेंड्स यही ध्यान देना है, आ और ई मिल करके क्या बनते हैं, ए बनते हैं। जब भी स्वर आ स्वर है ई स्वर है, दोनों मिलते हैं, यानी कि बड़ा वाला आ और बड़ी ई दोनों मिलकर क्या बनते हैं,
एक ही मात्रा, तो ऐसे में रमेश रमेश बनेंगे। तो फ्रेंड्स स्वर संधि के कितने भेद होते हैं देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। तो फ्रेंड्स इतने संधि होते हैं और मुख्यतः हम लोग अयादि संधि तक पढ़ते हैं, 5 ही प्रकार पढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेकिन बहुत ही विस्तार से जब पूछा जाता है, जैसे कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये तीनों पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृतिवाद संधि ये भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबको बहुत अच्छे से समझाएंगे, प्लीज़ वीडियो को पे बने रहिएगा। अब हम देखते हैं पहला दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि, तो इसका सबसे पहले सूत्र याद करिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी पूछता है कभी कभी दीर्घ संधि के सूत्र क्या होते हैं। तो अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। फ्रेंड्स ये छोटी सी सूत्र है, ये जरूर याद करना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अकः सवर्णे दीर्घ। और फ्रेंड्स देखिए अक प्रत्याहार है और ई अ ई उ री ली। फ्रेंड्स अ ई उ री ली ह्रस्व या दीर्घ के बाद स्वर आने पर वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए अ और ई उ ये सब ह्रस्व है और चाहे दीर्घ हो, तो फ्रेंड्स ये जब आते हैं तो किसी और से चाहे स्वर ह्रस्व मिले या फिर दीर्घ वाले मिले, लेकिन वो बनते हैं क्या, दीर्घ बन जाते हैं। तो जब आ ई यानी कि जब भी मिलेंगे आ से मिलेगा, ई से मिलेगा, उ से मिलेगा, यानी कि पहला वाला ह्रस्व रहेगा, दूसरा वाला दीर्घ रहेगा, दोनों मैच करेंगे और दोनों एक ही प्रजाति के रहेंगे। जैसे आ रहेगा, ई रहेगा, री जो है फिर री के बाद कोई समान स्वर हो तो वह दीर्घ स्वर हो जाता है। फ्रेंड्स कोई जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए धर्म धन अर्थी, यानी कि धर्म यानी म है फ्रेंड्स, इसको अगर इसमें से अ निकाल दिया जाए तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अ निकाल लिया गया है। म है, म से अ निकाल लिया, क्योंकि कोई भी वर्ड उसमें अ छुपा रहता है, स्वर छुपा रहता है, कोई भी व्यंजन हो, जैसे क अ बोल रहा है ना, तो वैसे म है तो म में अ छुपा है, तो इसमें से अ निकाल लिया गया, तो ये हो गया फ्रेंड्स। देखिए ये भी ये जो र है ये भी छोटा वाला र है, देखिए इसमें हलंत लगा है, इसीलिए ये भी अब म हो गया, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है इसलिए ये अब छोटा हो गया है, इसमें हलंत लग गया है। अब अ निकाल लिया गया, यहाँ पे अ है, एक ये आ मिल करके बड़ा वाला आ बन गया, तो ये हो गया। पहले धर्म धनार्थी था, अब ये धर्मार्थी। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये हमारी बातें समझ में आई होंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए धर्म धन आत्मा, अब इसमें से म निकाल लिया गया, म में से आ निकाल लिया गया, आत्मा आ, यानी कि छोटा बड़ा दोनों मिलके आ वाले शब्द बन गए, तो धर्मात्मा हो गया। और जैसे वधु उ की मात्रा निकाल गया, यहाँ से भी उत्सव, यानी कि यहाँ से वो छोटा उ दोनों मिल करके बड़ा उ बना दिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लगा है वधुस्सव ना, बड़ा ऊ हो गया, छोटा छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ मिल गया, यानी कि छोटे छोटे मात्रे मिलकर स्वर मिल करके बड़ा ऊ बनाएंगे, यानी कि बड़े स्वर बनाएंगे। तो यही इसमें कहा गया है, दीर्घ स्वर का मतलब ये होता है कि चाहे छोटे हो चाहे वो मिला करके दीर्घ बनाएंगे। अगला फ्रेंड विद्याधन आलय। देखिए विद्याधन आलय यानी कि अब देखिए आ शब्द निकला यहाँ से और यहाँ से आलय, यानी कि यहाँ भी आ बड़ा दोनों है, तो दोनों मिल करके बड़ा ही बनाएंगे, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा हो, लेकिन बड़ा ही बनाएंगे। तो लेकिन रहेंगे एक ही प्रजाति के, आ से मिलेंगे, ई से मिलेंगे, ऊ से मिलेंगे फ्रेंड्स। जैसे नहीं, ऐसे नहीं कि आ ऊ से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं इसमें होगा, क्योंकि दीर्घ स्वर में एक ही प्रजाति से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए विद्यार्थी, विद्याधनालय, विद्यालय, विद्याधन अर्थी, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, मिलके विद्यार्थी। कवि ई की मात्रा है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, और ई यहाँ पे भी, ये भी छोटा ये भी छोटा, ये दोनों मिल गए। तो कभी देखिए यहाँ से व से ई निकाल लिया गया है फ्रेंड्स, देखिए ये व अधूरा हो गया। अब देखिए यहाँ से हो गया, ये दोनों मिला के ई बन गया। देखिए फ्रेंड्स बना के दिखाए भी है। अब देखिए कवींद्र,
वैसे फ्रेंड्स ऐसे नदीस में बड़ी ई है, इसमें भी बड़ी ई है, दोनों मिला के बड़ी ई बनाएंगे तो द पे बड़ी की मात्रा लग गया नदीस। अब देखिए फ्रेंड्स भानुधन उदय यहाँ पे न में ऊ की मात्रा निकाल लिया गया और उदय यहाँ पे उद है, दोनों मिला के बड़ा ऊ हो गया। तो अब भानुदय। अच्छा पितृधन रीडम यानी कि पितृ री की मात्रा जहाँ पे लगा हो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे री की मात्रा री से यानी कि देखिए पित्त यहाँ पे हो गया, री की मात्रा यहाँ से निकल गया, री मिल गया, बड़ी री हो गया यानी कि पितृडम बड़ी री हो गया। और फिर देखिए होत्री धन रिकार बराबर होत्रिकार भ्रष्ट धन चार यानी भ्रष्टाचार। देखिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी और लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी वीडियो को फुल वॉच करना, हमारी हर वीडियो को देखना फ्रेंड्स, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और पूरा फिल्म देखने के फ्रेंड्स आपकी कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपको ज़रूर उसमें हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गुड़ संधि के साथ। तो गुड़ संधि का सूत्र है फ्रेंड्स अयाद गुड़ा, तो ये याद रखना फ्रेंड्स, कल हम पूछेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।